तो फाइनली 565 बार से ज़्यादा हम सुन चुके हैं। 70 केजी से 52 केजी, 70 केजी से 55 केजी, 70 केजी से 57 केजी, ना जाने कितने केजी का ये सफ़र। और ये सफ़र कभी ना ख़त्म होने वाला। ना जाने दीदी की ई वाले फेस की और ई वाले फेस की कितनी बार हमने फ़ोटो देखी है, लेकिन आज फिर से दीदी ने एक बार जनता के ऊपर ना फिर से वही फ़ोटो फेंक के मारे कि देखो मैंने कैसे किया था वेट लॉस जर्नी। वाह दीदी वाह, काबिले तारीफ़ हैं आप जी, बहुत अच्छा काम किया था। मैंने गेहूं नहीं खाया था, मैंने आटा नहीं खाया था, मैंने चीनी वाली चाय भी पी थी, है ना। और ठीक है कभी कभी गेहूं आटा खा लेती थी, ब्ला ब्ला ब्ला। इतिहास गवाह है कि जीजी ने जितनी बार अपना ये रूटीन शेयर करा है, हमेशा हमेशा दीदी ने छल कपट फरेब वाली बातें करी हैं। नहीं नहीं, उधर भी आएंगे, दीदी को भी भर भर के प्यार मिला है, हैं। वैसे नोना जीजा ने वैलेंटाइंस डे गिफ्ट उफट कुछ नहीं दिया है, वो सिर्फ ताने ही देते हैं या टोंटे ही देते हैं। अब भाई तुम्हारे घर में सब कोई वैलेंटाइन मना रहा, तो हमने कहा तुमसे भी पूछ लें कि भाई तुमको भी कुछ मिला उला है कि सिर्फ ख्याली पुलाव ही पकाए रही हो, मोटापा से पतरापा की ओर जा रही हो। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एज यूजुअल बग्गी और बग्गा को भर भर के प्यार मिला है। उस प्यार में ना भारी भारी भरकम बढ़त देखने को मिली है, उस पर भी आएंगे। और हाँ, छोटी दीदी का चूल्हा चौका झाड़ू पोछा बेलन के साथ जो वैलेंटाइंस डे मना है, उस पर भी वार्तालाप होगी। इसके अलावा अंकुश अग्निहोत्री कहाँ है जी? तुम्हारे तो दिल जिगर किडनी में ना का लगा होगा? जी हाँ, आग लगा होगा। पक्का 2-4 जासूस तो दीदी ने पीछे छोड़ ही दिया होगा कि भाई जी का दीदी शक करती हैं और जी के ऊपर आरोप लगाती हैं कि अंकुश की सेटिंग है। तो पक्का उसके घर के आसपास दीदी के जासूस लगे ही रहे होंगे कि भाई कैसो करके कुछों पे पता चले ना, तुरंत वीडियो बना लेना, खटाक से फोटो क्लिक कर लेना। और आज जैसे वो लड़की अपने घरवा से बाहर निकले, ओके, पीछे पीछे जाना चाहे वो जिधर हो जाए, पक्का कहीं बग्गए का तो नहीं भेज दे रहा हो दीदी। 100% इस समय दीदी साम दाम दंड भेद अपनाए रही है, किसी भी हद तक जा रही है अंकुश का प्रूफ ढूंढने के लिए। न जाने कैसी कैसी, मतलब ऐसी लड़कियां जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, जो हो सकता जानती भी ना उनको, उन लड़कियों को बदनाम करवा रही है। काहे? वो लड़कियां नहीं है, नहीं जी। टरू वालों के नज़र में लड़कियां सिर्फ छोटी दीदी हैं, कभी कभी बड़ी दीदी भी हो जाती हैं। हालांकि बड़ी दीदी को जब गाली पड़ी ना, तो छोटी दीदी ने सफाई दिया। टरू वालों ने जितना मिलके ना वो गंदे अड्डे पे औरतें हैं, सबने बड़ी दीदी को बहुत गरिया है कि ये नाच पीटी का पैटर्न यही है। जब छोटी दुखी होती तो वो आई एम सो हैप्पी सो एक्साइटेड वाले टाइटल लगाती है। फिर कहा जी, गंदे अड्डे वाले प्रमोशन भुलाए दिन की वो लाइव सुना करते थे। गंदे अड्डे वालों ने खूब गरियाया कि भाई वो दीदी के सगे हैं, सिर्फ छोटी दीदी के, इसके अलावा बड़ी दीदी को उन्होंने ठेका नहीं ले रखा है। फिर काजी मरता का न करता हमारी छोटी दीदी को सामने आना पड़ा। फिर उन्होंने ये बोला कि देखो ऐसा है कि उनके बारे में ज़्यादा कुछ ना बोलना, और है कि वो हमारी दीदी हैं, बचपन से उन्होंने हमारा पाला पोसा है और उन्होंने हमेशा स्टैंड लिया है। का हमारा चैनल प्रमोट नहीं कर रही तो का वो हमारी सगी दीदी ना है? कोई बात नहीं, कृपया करके तुम लोग इस बारे में कुछ ना बोलो, नहीं दीदी रिसा जाएगी तो मेरे काले चिट्ठे खोल देगी, जो कि दीदी ने पहले भी बोला था। कहाँ बोला था, भूल गए आप लोग? याद करिए, आया याद? नहीं आया? जो इंटरनेट वाली लड़ाई चल रही थी ना, तब दीदी ने कहा था कि सुन तमीज में आ जा, नहीं तो तेरे काले राज खोल दूंगी। अब राम जाने वो कौन से काले राज हैं जिनकी धमकी से हमारी छोटी दीदी इतना डरती है। इतना दिन से कह रहे हैं कि हे छोटी दीदी, सास के नाते ना सही, कागजी सास के नाते ना सही, इंसान के नाते, इंसानियत के नाते, एक बुजुर्ग के नाते तुम अपने गंदे अड्डे को रोक लगा सकती हो कि कृपया करके जितना लताड़ लगानी है मेरे पति देव को लगाए, मेरी सास को और ननद को छोड़ दें। लेकिन ना, मजाल है कि आपने आज तक एक बार भी इसके रिगार्डिंग आवाज़ उठाई हो? नाक को बिल्कुल भी नहीं। तो दीदी ये बहुत ही गिरी हुई हरकत है, कितनी बार बोलें कि गिरी हुई हरकत ना ही किया कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आप हैं कि मानने को तैयार ही नहीं हो रही हैं।
तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी आप सबको, चलो बता ही देती हूँ भाई। वो है बग्गा भग्गी। बग्गा को आज इतना लोगों ने गरियाया है, दिल खोल के गरियाया है कि नास पीटे अपनी बीबी के करेक्टर पे। तू आ गया किसके साथ अपनी बीबी को छोड़ के गया। उसमें तो ऐसे ऐसे कमेंट है कि भाई साहब, उसके बावजूद बंदे ने वो कमेंट डिलीट नहीं करे। कमेंट रहेंगे, जिसको जो बोलना है बोलता रहे। क्यों? क्योंकि अब रीच मिलेगी, कमेंट पे रीकमेंट होगा, तो उसका वीडियो कैसो न कैसो करके चला जाएगा। भले बीबी को लोग बोल रहे हैं, भले बग्गे को गरिया रहे हैं, ना की जी ना की। बिल्कुल आप लोग का मन है गरियाते रहो, लेकिन बग्गा अपनी हरकतों से बदलने वाला नहीं है। वो अपनी हरकतों को ऐसे जारी रखेगा। और फिर इधर अगर इसकी बात करें तो भाई साहब दीदी बस कर। हर इंसान के पास ना इतना पैसा नहीं होता है कि मुफ्त में यूट्यूब पर झूठ झूठ बोले। चलो अभी व्यूज गिर गए हैं, पर फिर भी तुम अपना जो भी आओ माऊ चाओ खरीदने कपड़ का पैसा कमा लेते हो। जो इंसान गरीब है, देखो तुम्हारा डाइट तो हम तब माने जो घरेलू खाना है, दाल चावल सब्जी रोटी, जो कि हमारे सबके परिवारों में यही बनता है। उसमें रह के तुम बताओ कि इसमें कैसे डाइट करें, तब हम मान लें। हमने तो गेहूं नहीं खाया, हमने तो चावल नहीं खाया, कभी कभी खाया। तो दीदी हर कोई आपका किनोवा पिनोवा दुनियादारी अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। अब जो कम पैसा वाले लोग हैं वो मतलब उनका पतरा कोनो हक्का ही नहीं है। अब डाइट बतानी है तो कुछ ऐसी डाइट बताओ कि जिससे सबका भाई देखो भला हुए। ऐसी डाइट ये महारानी बताती हैं जो अफोर्ड ना कर पाए लोग। हाँ, फॉरेन कंट्री वाले जो दीदी के भक्त लोग हैं, और कुछ ऐसे लोग जो दीदी को पैसा वैसा भेजे हैं, डॉलर पाउंड्स है ना, ऐसे लोग अफोर्ड करेंगे, क्योंकि उनको नकलची पना की आदत पड़ चुकी है। तो उनको तो भाई देखो नकलची पना करके वीडियो बनानी है। तो हो सकता है कि वो दीदी का वो राय मान ले, मशवरा मान ले। अपनी घर में चीनी किसी को छुड़ा नहीं पा रही हैं, यहाँ बड़ी आई हैं अम्मा बने। सबसे पहले आप अपने परिवारी जनों को दिखाइए ना, तब तो वह छोटी का बेसन का मिठाई खाती है, और पता नहीं कौन वाले भैया का लड्डू खाती है जो प्रेगनेंसी टाइम में अंकुश ने खिलाया था। तो वहाँ जाए जाए लड्डू लाती है बग्गा के साथ। दीदी वो लड्डू काहे के बने होते हैं? नहीं तनी बताओ, पानी के बने होते हैं या शुगर फ्री के बने होते हैं? काहे के बने होते हैं? कहा कि उस घर में लड्डू बहुत यही नहीं, अभी और सुनिए। इतना ज़्यादा ये सब मिठाई खाते हैं कि काहे बताया जाए। भर भर के जो यहाँ लेक्चर बघार रही हैं, ई मैडम खुद इतना उमाउचो खाती हैं। बता रही थी कि अगर मैं वहाँ यूँ खाती थी तो यूँ लेती थी, केक पूरा नहीं खाती थी, रेल वेडेट में यूँ घुसेड़ती थी। वाह दीदी वाह, बस ही करो। ऑफ कैमरा तुमने कितना ठूसा है, देखो तुम सच्चाई जानती हो। ऑन कैमरा तो तुम दिखाती हो, नहीं तुम ये भी अवॉइड करती हो, नहीं तुम वो भी अवॉइड करती हो। दीदी देखो, मोटापा पतरापा तो खाए पी के और डाइट का या तो थोड़ा काम वाम करके कम किया जा सकता है, लेकिन जो तुम्हारे सबके दिमागन में गंदगी भरी है, वो अगर तुम रोकथाम कर लियो ना दीदी, तो बहुत सारे लोगों का जिंदगानी सुधर जाए। तुम्हारे घर में इम्पैक्ट हुए लगा है अब, और छोटी की जिंदगानी तो पूरा पूरा श्रेय खुद ही वो तुम्हें देती है कि मेरी ज़िंदगी में जितना भी अच्छाई हुआ है सब वो बड़ी दीदी का योगदान है। तो अच्छाई कितनी है हम सब देख ही रहे हैं दूर संचार यंत्र में बैठ के। तो दीदी बस करो, हो सके तो मन से कुछ चीज़ साफ सफाई कर लो, कुछ एका वेट कम कर लो जो तुम्हारे अंदर गंदगी भरी है। ये गंदगी और कुंभावासी में जितने कहा इसकी छोटी दीदी भी हैं, आने वाले टाइम में जब आपका थोड़ा सा जीवन यापन थोड़ा सुधर जाएगा, जब थोड़ा आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगी, है ना, तो थोड़ा सा ये राहत पा लीजिए। वैसे भी आपको लोग गरिया रहे हैं कि जब देखें कि बग्गी प्रेग्नेंट है तो भैया अपना झोला झटका उठा के महारानी ऊपर पहुंच गई सीढ़ीन पर हैं। अब ऊपर वाले ऊपर हैं, नीचे वाले नीचे हैं, मम्मी दुई दुई जगह आटा मान रही हैं कि भैया ऊपर वालों के यहाँ नाश पीटे का नहीं देवे। अब वो कौन सा प्रेग्नेंट है, वो तो एक बच्चे की अम्मा है, वो भी 4 साल का बच्चा जिसको डायपर पहनाती नाश पीटी। तो वो अपना आटा नहीं मान सकती हैं, मम्मी जी उनका भी आटा गूँथें, फिर नीचे वाली का आटा गूँथें। बग्गा चलो झाड़ू पाड़ू कर ही ले रहा है, और हेल्पर को लेकर तो पता ही है कि 2-4 दिन हेल्पर बीमार है, उसके बाद चाची हेल्पर, हेल्पर चाची, चाची हेल्पर, जो हम कहना कह लो। हालांकि इसके लिए हीरोइन को खूब गरियाया गया। वैसे बग्गी तुमने बोला नहीं कल के वीडियो में जो भर भर के प्यार मिला, थैंक यू सो मच।
लोगों ने इतना बढ़िया प्यार दिया है। वैसे दीदी एक चीज़ और पूछनी है, तुम आपन वेट तो कम कर लो, नोना जीजा का तोंद कब कम होगा? नोना जीजा की वेट लॉस जर्नी में उनका पेट बहुते बाहर निकल रहा है। अब आप सोचे होंगे कि नोना जीजा का पेट हमने कहाँ देखा। तो जी हमारी एक सब्सक्राइबर है निवी जी, तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे नोना जीजा चल रहे थे, नोना जीजा पीछे पीछे चल रहे तो उनका तोंद आगे आगे। देखिए हम मोटापे का यहाँ पर कोई वो नहीं कर रहे हैं कि हम उसका हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, ना जी ना। बॉडी शेमिंग तो मेरा बिल्कुल मतलब ही नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि घर में इतनी अच्छी डाइटिशियन है और खाना भी इसी लिहाज से बनता है, तो क्या उस डाइटिशियन का खाना नोना जीजा अवॉइड करता है? क्या नोना जीजा दीदी के साथ धोखा करता है, ले जाता है टिफिन कुत्तों को डाल देता है और कुछ और खा लेता है? आपको क्या लगता है नोना जीजा ने क्या दीदी के साथ किया है धोखा? क्योंकि दीदी देखो, एक बार दिमाग लगाओ कि जो नोना जीजा का तोंद है ना, ये प्रतीक है कि तुम ना झूठ बोल रही हो, और या तो तुम नोना जीजा के लिए खाना नहीं बनाती हो, और या तो नोना जीजा लेके जाते हैं तो कुत्तों को डाल देते हैं। क्योंकि नोना जीजा ने तुम्हारे साथ धोखा किया है दीदी इस मामले में। वो खाना तुम्हारा नहीं खाते हैं, 100% मान लो। नहीं तो नोना जीजा भी एक अच्छे से फिट वाले इंसान होते, है ना। बुद्धिजीवी ज़रूर है नोना जीजा, लेकिन भाई उनका आजकल पेट आगे आगे चल रहा है। तो दीदी थोड़ा जीजा जी के हमारे पेट पे ध्यान वान दो, है। पेट तुम्हारा निकलना चाहिए तो नोना जीजा का निकल रहा है। हम सब लोग कब से यहाँ बधावा बांधे खड़े हैं कि कब दीदी हमारे खुशखबरी आवे तो सब लोग पिड़िया उड़िया लेके आवे, लड्डू पिड़िया। और वैसे अब तो तुम सब दूसरे का घर का लड्डू पिड़िया खाइयो, है, अगर बग्गी सही में प्रेग्नेंट है तो। बाकी राम जाने जी, तमाम लोग तमाम तरह की बातें करते हैं, पर देखो हम तो तबहिन मनबे जब हम कोनो सुराग देखबे। सुराग कब? अब सुराग तुरंत थोड़े देखने मिली, 6-7 महीना में थोड़ा सा पता चली। तो उम्मीद यही करते हैं कि 6-7 महीना में हम आपसे कुछ ऐसी वार्तालाप करें, आपसे हम कुछ ऐसी बात बता सकें, हम बिलीव कर सकें। तब तक के लिए देखो हम कतई भरोसा नहीं करने वाले, बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी, तो अब आते हैं मम्मी जी पे। मम्मी जी बहुत खुश हो, है, बहुरिया के लल्ला या लल्ली हुए वाला है, तो इस बार तनिक कंजूसी कम करना, थोड़ा बरहा वरहा अच्छे से करना। और मम्मी जी याद रखना, कतई अगर उधर से कुछो सामान आवा, चाहे खाए पिए को चाहे कौनो सामान हुए, तुम्हारा दहेज पूरा याद दिलाएंगे। जो हमारी परितिन जिज्जी की जिंदगानी में तुमने आग लगाई थी ना, भूले कुछो नहीं है, सब कुछ याद है, पूरा सूद समेत सब कुछ बोलेंगे। इसलिए कतई अगर बग्गी के पापा का पैसा खर्च हुआ तो अच्छा नहीं होगा मम्मी जी, क्योंकि आपको पता है वो पैसा दहेज में आता है। और अगर आप दहेज लेंगी अपनी बहुरिया से तो मम्मी जी याद रखिएगा, आप इतना घटिया काम करेंगी, इतना घृणित काम करेंगी जो आपने सोचा नहीं होगा। एक बार आपने अपनी बेटी को दहेज दिया था, कितना लताड़ा था, कि लिफाफा दें कि कपड़ा दें, लड्डू दें तो का दें, याद आया? अच्छे से याद आ गया होगा। तो चाहे आप दादी बने, चाहे आप कुछ करें, लेकिन उधर से कुछ नहीं आना चाहिए। और बग्गा ने तो कही भी दिया था ना अपनी दीदी के टाइम पे कि हमारे यहाँ जी ये सब कुछ नहीं होता है, और हमारे यहाँ ये सब बरहा होता नहीं, ना ही कोई रिचुअल होते हैं पूजा पाठ बच्चा होने पे, तो ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ नहीं होगा। क्यों गाइज, याद रखिएगा। उम्मीद यही करते हैं कि इन सबको याद हो, और अगर है तो फिर याद ये आप बोल दीजिएगा स्टेटमेंट अपना कि उस टाइम हमने जो कहा था, जो भी बोला था, वो हमने आग लगाने के उपलक्ष्य में बोला था। ये रिचुअल्स होते हैं, हमारे यहाँ होते हैं, हमारी बेटी के यहाँ होते हैं, तो उसके हिसाब से हमने काम किया है, और हमारे यहाँ भी होते हैं, इसलिए हमारी समधन जी ये सब लेके आई हैं। इतना विज्ञप्ति जारी कर दीजिएगा उसी तरीके से जैसे तब कीचड़ कचरा करके तुम्हारी बेटी तुम्हारे मुंह में कैमरा ठूसती थी ना, तो उसी को बुलाना और उसी के कैमरे से वीडियो बनाना कि मम्मी हो, बग्गी की मम्मी से का आना है, परेतिन के लड़के के लिए का आना है। जैसे कंचन के लड़के के लिए बोला गया था कि कपड़ा लाना है कि लिफाफा में पैसा रख दें, तो बग्गी की मम्मी लिफाफा में पैसा ही रख दीजिएगा, कपड़ा नहीं चलते हैं, ठीक है। अगर आप दे रही हैं तो भैया आप दहेज दे रही हैं अपनी बेटोनी का, और आपका दामाद बिल्कुल भी दहेज नहीं लेता है। कुछ भी हो जाए भाई साहब, वो दहेज के सख्त खिलाफ है,
इसलिए वो लेगा नहीं, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बच्चों के कपड़ा भी लेकर आएंगी ना तो वो भी दहेज होगा, क्योंकि ये कुंभा वासियों के वो दहेज ही कहलाता है। समझ गए ना आप? उम्मीद करते हैं आप सारे लोग समझ गए होंगे। तो ये तो था मम्मी जी के लिए। अब आते हैं बग्गे पे। जैसा कि बग्गा तुम्हें हर किसी ने कहा है ना। बग्गे से आने से पहले एक दीदी के लिए संदेश है, वो भी मैं पढ़ लूं। यार घर में कितना काम रहता है, लोग बच्चों को देखो, पेरेंट्स को देखो, तुम अकेले रहती हो, मुझे अकेले मैनेज करना पड़ता है, और तुमने तो हेल्पर रख लिया है, अकेले होकर भी हद है तुम्हारी। तो लोगों ने यहाँ दीदी को सुना दिया, यू लुकिंग बीमार, नो ग्लोइंग स्किन, बट तुम ना बकवास करती रहती, तुमको कोई डिजीज़ हो गया है। लो भाई साहब, यहाँ पे तो लोगों ने दीदी करी थी, मेरा स्किन जो है ग्लो करता है, मेरे चेहरे पे एक भी पिंपल नहीं है, कभी कभार हो जाते हैं तो हो जाते हैं, जब ज़्यादा जाए कि वहाँ मिठाई ठूस लेती हैं, पूरा नहीं बोल पाए। तो खैर दीदी ने आज भी लिखा था कि 10 month नो शुगर, हाउ आई ब्रोक माई शुगर एडिक्शन, ओ माई गॉड। इतना अंग्रेजी दीदी तुम्हारी ने लिखा था या जीजा ने टाइटल लिखा था? आजकल जीजा ना दीदी से ऐसे टाइटल लिखवा रहे हैं जिससे ना आने वाले टाइम में इस वीडियो को रीच मिले कि अच्छा चीनी नहीं छूट रही यार, क्या मैं डालूं, क्या मैं करूं। तो चीनी छोड़ने का कोई तौर तरीका सर्च करेगा, कीवर्ड आ जाएगा, दीदी का वीडियो आ जाएगा। हालांकि हमारी दीदी की जो हालत है ना दोस्तों, उसका देख कर बहुत अजीब लगता है। 4 घंटा में 2000 लोगों ने देखा, किसी को इंटरेस्ट है नहीं ससुरा चीनी छोड़ने में, बताओ दीदी। इससे पहले दीदी ने जो बोला था कि 33 की उम्र में भी जिसको कुकिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, अरे दैया 33 की उम्र, राम जाने दीदी तुम 33 की हो कि 35 की हो कि 36 की हो कि 48 की हो, राम जाने। तो सारे के सारे भाई साहब ना बहुत बकवास वाले वीडियो हैं और कोई भी देख नहीं रहा, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो कोई बात नहीं, मरता का न करता जी, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब दीदी 4-4, 5-5 हज़ार में ही अपना काम चला रही है। चलिए जी, अब आते हैं अपने बग्गा के ऊपर। तो बग्गा थोड़ी सी शर्म कर ले भाई, ज़्यादा न कर, थोड़ी सी कर ले, क्योंकि जो लोगों ने आज तुझे प्यार दिया है उसमें कुछ ऐसे कमेंट हैं जो कि मुझे नहीं अच्छे लग रहे हैं, तो तेरी बीवी को कैसे अच्छे लगेंगे। अपने रिलेटिव के बारे में सोच ले और वो कमेंट्स डिलीट मार दे भाई, प्लीज मार दे। काश कि ये कमेंट देखकर मुझे इतना अजीब लग रहा है, तो सोचो उन लोगों ने अगर पढ़ लिया या फिर उनको बुरा नहीं लगेगा। दोस्तों कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि पढ़ते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और बग्गा जान जाएंगे कौन से कमेंट की बात कर रहे हैं। तो कृपया करके अपने वीडियो के कमेंट चेक करो और खटाक से उनको डिलीट मार दो। बाकी तुमको जो भर भर के प्यार मिला है वो तुम देख ही रहे हो, कितना ज़्यादा भर भर के मिल रहा है। खैर चलिए, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा। चाची क्या हुआ हैं? अरे दैया लो, कह रही हैं हमको स्फूर्ति चाहिए, हमको ताजगी चाहिए, 5 किलो चीनी का डब्बा भरा रखा रहा है, सारा नालिम नाए देन। अरे बूढ़ भक्त चाची कौने चक्कर में पड़ी हो? चाचा जावे हैं दिहाड़ी करे, शरबत बनाए के रोज पीवे हैं, अब काहे के शरबत दोगी? नारियल पानी वो अफोर्ड कर सकते हैं, नासपीटी चाची। दूसरन का देख के अपनी जिंदगानी का तमाशा बनाओ, जैसे छोटकन्नी ने बड़कन्नी के पग चिन्हों पे चल के अपना घर का सत्यानाश कर लिया। का ही बोले जी, लगता है ये मान नहीं सकता। चाची अब नालिश काहे निकाल रही हो? काला काला निकल रहा है। हाँ, ब्राउन शुगर नहीं, कीचड़ शुगर बन चुकी है। जाओ चाची, जौन तुम ना सत्यानाश करो। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि किसी को देखा देखी नहीं करना चाहिए, अपना विवेक बुद्धि यूज करना चाहिए। पहले चीनी नरदहम नाय दीन, नालिम नाय दीन, अब चीनी उठा रही नरदहुआ से। बूढ़ भाग कहीं के, चल जा रहे हैं, जाओ तुम ऐसे उल्ट पटांग वाले काम करो। तो चलिए दोस्तों, हम भी चलते हैं और फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा।